ओम शांति 17 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। तो बाबा विनाशी शरीर और साथ में अविनाशी बाप, ये दोनों बात कह रहे हैं। क्योंकि अविनाशी बाप से अगर प्यार करना है तो विनाशी चीज़ों से बुद्धि नहीं लग सकते हैं, वहाँ इम्बैलेंस होगा। प्रश्न है, अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है? विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वे रोते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सतयुग में सब आत्मा अभिमानी है, इसलिए रोने की बात ही नहीं रहती। जो रोते हैं वे खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है, देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। तो यहाँ पर एक मिसमैच हो जाता है कि अविनाशी होने के बाद भी विनाशी चीज़ों में फंसे हैं और विनाशी चीज़ों को आत्माओं ने अविनाशी बनाने की कोशिश किया, पर वो अविनाशी हो नहीं सकता। इसलिए जैसे ही ख़त्म होते जाते हैं तो अब विनाशी चीज़ें विनाश होते ही या तो गुम हो जाता है या टूट जाता है। तो फिर उसको एक तो अविनाशी बनाने के लिए हम उसको रिपेयर करते हैं, या तो ख़त्म होने से रोते हैं। तो ये सारे चीज़ इसलिए है क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस अभी भी अविनाशी है और इसलिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी हम अविनाशी बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे देह हो, चाहे देह के संबंध हो या कोई वस्तु हो। सब चीज़ों में अविनाशी समझ पाने की कोशिश करते हैं और इसी कारण से दुख हो रहा है। जैसे मिसमैच, कोई भी चीज़ मिसमैच हो जाता है तो फिर उस मिसमैच के कारण इम्बैलेंस हो जाता है और इम्बैलेंस के कारण क्या करते हैं कि हम दूसरों को ठीक करने लग जाते हैं। संस्कार में भी मिसमैच होता है तो दूसरों को ठीक करने लग जाते हैं ताकि मैं कंफर्टेबल फील करूं। वो अविनाशी जो हमारे गुण हैं, शक्तियां हैं, वो हमें मिल जाए, पर वो तरीका सही नहीं था। क्योंकि अविनाशी कोई भी चीज़ इस बाहर की दुनिया में नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। और उससे दूर होने के कारण, सेल्फ कनेक्शन ना होने कारण हम बाहर विनाशी चीज़ों में अविनाशी बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी कारण से ये दुनिया में, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, ये सारे चीज़ जो भी नेगेटिव इमोशंस या रोना धोना सब कुछ होने लग गया और आत्मा भी डिप्लीट होने लग गया। ओम शांति। ये तो बच्चे ही जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है। तो प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को। अविनाशी को ही प्यार करना है। विनाशी शरीर को थोड़े ही प्यार करना चाहिए। तो बाबा आके फिर से विनाशी चीज़ों से हमें हटाकर अविनाशी में लेकर जा रहे हैं। सारी दुनिया विनाशी है, हर एक चीज़ विनाशी है। ये शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा का प्यार अविनाशी होता है। आत्मा कभी
मरती नहीं, उसको कहा जाता है राइटियस। पर जब आत्मा को ये पता चला कि जन्म मरण होता है तो फिर दुखी हो गए, क्योंकि अविनाशी नहीं है। एक्चुअली आत्मा अविनाशी है। जिसे मृत्यु कहा गया है वहाँ आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, सिर्फ शरीर छोड़ती है। तो ये नॉलेज बदल जाने के कारण आत्मा दुखी हो गई। बाप कहते हैं तुम अनराइटियस बन गए हो। वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसलिए रोना पड़ता है। अविनाशी के साथ प्यार नहीं, विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता है। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो तो रोने की बात नहीं, क्योंकि आत्मा अभिमानी है। तो आत्मा अभिमानी होने से वो अनलिमिटेडनेस, वो अविनाशी स्टेट आ जाता है। उस अविनाशी जो स्थिति है, उस स्थिति में जाने के कारण विनाशी चीज़ों से हम न्यारा हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं और अविनाशी चीज़ों से जुड़ जाते हैं। अविनाशी जो हमारे शक्ति और गुण जब हमें मिलता है तो मन को उन शक्तियों में और गुणों में रस मिलने लग जाता है और विनाशी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो बाप अब तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी होने से रोना होता है। विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते हैं, समझते भी हैं आत्मा मरती नहीं है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अविनाशी बाप के बच्चे अविनाशी आत्मा हो। तुमको रोने की दरकार नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा पार्ट बजाती है। ये तो खेल है। तुम शरीर में ममत्व क्यों रखते हो? देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो। अपने को अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा कभी मरती नहीं। गायन भी है, जो रोया सो खोया। आत्मा अभिमानी बनने से ही लायक बन जाएंगे। तो बाप आकर देह अभिमानी से आत्मा अभिमानी बनाते हैं। कहते हैं तुम कैसे भूले हुए हो, जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ा है। अब फिर से तुमको आत्मा अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। फिर तुम कभी रोएंगे ही नहीं। जब खोने का डर नहीं है, जब खोने का डाउट नहीं होगा, या कुछ चीज़ को पाने के लिए लोभ मोह अहंकार ये सारी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, तब रोएंगे भी नहीं। क्योंकि जैसे ही विनाशी चीज़ को अविनाशी बनाने की कोशिश करते हैं, तब ये सारे नेगेटिव इमोशंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यह है रोने वाली दुनिया, वह है हंसने की दुनिया। ये दुख की दुनिया, वह सुख की दुनिया। बाप बहुत अच्छी रीति से शिक्षा देते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है। वह देह अभिमानी है तो देह को ही देख शिक्षा देते हैं। तो देह की याद आने से रोते हैं। तो जो देहधारी है वो देह के हिसाब से ही शिक्षा देंगे। देह के जो भी चीज़ ज़रूरत है वही देंगे। देह को पालने के लिए जो भी भोजन ज़रूरत है उसी का ही शिक्षा देंगे। इसीलिए कहते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, और उसमें फिर आत्मा को हट करके दर्द देते हैं, दुख देते हैं। देखते भी है शरीर ख़त्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फ़ायदा? क्योंकि शरीर चला गया बोलकर उस शरीर द्वारा
वो संबंध नहीं रहेगा बोलकर रोते हैं। विनाशी चीज़ को अविनाशी बनाने की कोशिश करते हैं। मिट्टी को याद किया जाता है क्या? अविनाशी चीज़ ने जाकर दूसरा शरीर लिया। ये तो बच्चे जानते हैं। जो अच्छा कर्म करता है उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है, वह भी कर्मों अनुसार है। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया है तो ऊपर चले जाएंगे। नहीं, ऊपर तो कोई जा नहीं सकते। जब तक अविनाशी स्टेट में नहीं आते हैं, ऊपर नहीं जा सकते हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा कहलाएंगे। जन्म अच्छा मिलेगा, फिर भी नीचे तो उतरना ही है। तुम जानते हो कि हम चढ़ते कैसे हैं। भल अच्छे कर्मों से कोई महात्मा बनेगा, फिर भी कला तो कम होती ही जाएगी। बाप कहते हैं, फिर भी ईश्वर को याद कर अच्छा कर्म करते हैं तो उनको अल्पकाल क्षणभंगुर सुख देता हूँ। फिर भी सीढ़ी नीचे तो उतरना ही है। नाम करके अच्छा हो। यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते हैं, क्योंकि वो विनाशी चीज़ जो है आत्मा है उनको नहीं जानते हैं, और अविनाशी बाप को नहीं जानते हैं। रिद्धि सिद्धि वालों को कितना मान देते हैं। उन्हों के पिछाड़ी मनुष्य जैसे हैरान होते हैं। है तो सारा अज्ञान। समझो कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला हॉस्पिटल बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में उसका एवजा ज़रूर मिलता है। बाप को याद करते हैं, भल गालियाँ भी देते हैं, तो भी मुख से भगवान का नाम कहते हैं। बाकी अनजान होने कारण जानते कुछ नहीं। भगवान को याद कर रुद्र पूजा करते हैं। रुद्र को भगवान समझते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं। शिव व रुद्र की पूजा करते हैं, और रुद्र को इसीलिए याद करते हैं क्योंकि अंदर में अविनाशी होने का एक प्यास रहता है। बाप कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं, परंतु बेसमझी से क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। जितने मनुष्य उतने उन्हों के गुरु हैं। झाड़ में नए नए पत्ते, टाल टालियाँ आदि निकलते हैं तो वह कितना शोभते हैं। तो मनुष्य के अनुसार गुरु होते हैं, और गुरु मनुष्य होने के कारण देह का ही नॉलेज देते हैं, और भिन्न भिन्न ओपिनियन होते हैं। इसे बाबा कहते हैं परमत। फिर उस परमत को फॉलो करके, बिना सोचे समझे फॉलो करके, फिर उसको मनमत बना लेते हैं। सतोगुणी होने के कारण उनकी महिमा होती है। बाप कहते हैं कि ये दुनिया है ही विनाशी चीज़ों को प्यार करने वाली। तो जो नए नए झाड़ से पत्ते आते हैं, टाल टालियाँ आदि निकलते हैं, वो नए नए सतोगुणी होते हैं। इसी कारण से उनके अंदर थोड़ा बहुत प्योरिटी होने के कारण उनकी महिमा होती है। वो अविनाशी स्टेट होता है उनके अंदर। तो बाप कहते हैं कि ये दुनिया है ही विनाशी चीज़ों को प्यार करने वाली। कोई कोई का बहुत प्यार होता है तो मोह में जैसे पागल बन जाते हैं। बड़े बड़े सेठ लोग मोहवश पागल हो जाते हैं। माताओं को ज्ञान ना होने कारण विनाशी शरीर पिछाड़ी विधवा बन कितना रोती याद करती रहती है। अभी तुम अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा देखते हो तो ज़रा भी दुख नहीं होता, क्योंकि आत्मा समझ जैसे आत्मा समझते हैं तो उस अविनाशी स्टेट में टिक जाते हैं,
और दूसरों को जब आत्मा समझते हैं तो फिर वो अविनाशी चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें दुख होने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि जो अविनाशी है उसमें अविनाशी क्वालिटीज़ है, उसमें अविनाशी पावर्स है, तो फिर उस वो अविनाशी चीज़ हमेशा सुख देने वाला होता है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट भी होती है, परंतु वह है एक जन्म के लिए। गवर्नमेंट से पगार मिलता है, पढ़कर धंधाधौरी करते हैं, तब पैसे आदि मिलते हैं, पर ये भी विनाशी है। इसलिए नौकरी चले जाने से भी, जॉब चले जाने से कितना दुखी होते हैं जब तक ना दूसरा मिलता है। एक ही जॉब को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, या दूसरा में शिफ्ट होने के लिए भी एक अंदर से डर रहता है। यहाँ तो फिर बात ही नहीं है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली कैसे भरते हो? आत्मा समझती है कि बाबा हमको अविनाशी ज्ञान खजाना देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो ज़रूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, परंतु वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना रॉन्ग है। अभी तुम बच्चे जानते हो, अहो, जब हम देह अभिमानी हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि कितनी डिग्रेड हो जाती है, जैसे जानवर बुद्धि बन जाते हैं। जानवरों की सेवा भी बहुत अच्छी होती है, मनुष्य की तो कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही धीरे धीरे लिमिटेडनेस अंदर आने के कारण, वो विनाशी बुद्धि हो जाने के कारण वो पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। बाबा जी से पत्थर बुद्धि कहते हैं। रेस के घोड़ों आदि की कितनी संभाल होती है, यहाँ के मनुष्य की देखो क्या हालत है, क्योंकि पैसे कमाना है। पैसे विनाशी चीज़ है, इसलिए अविनाशी बनाने के लिए उसको लोभ बढ़ने लग जाते हैं। बाबा कहते कुत्ते को कितना प्यार से संभालते हैं, चाटते रहते हैं, साथ में सुलाते भी हैं। देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है। वहाँ सतयुग में ये धंधा होता नहीं। अब तक आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं दीदी, समझ में आ गया। अच्छा, तो बाप कहते हैं बच्चों, तुमको माया रावण ने अनराइटियस बना दिया है। अनराइटियस राज्य है ना। मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती है। राइटियस और अनराइटियस दुनिया में देखो फ़र्क कितना है। कलयुग की हालत देखो क्या है। मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ, तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, टेम्पटेशन देती है। तो माया उस बात का फ़ायदा उठाती है कि आत्मा को जो अविनाशी प्यास है, उस अविनाशी प्यास को बैलेंस करने के लिए टेम्पटेशन देती है, और फिर आत्माएं उन टेम्पटेशन में फंस जाती है, उसको अविनाशी बनाने की कोशिश करती है। आर्टिफिशियल धन कितना है, समझते हैं हम यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग में थोड़े ही इतने ऊंचे 100 मंजिल के मकान आदि होते हैं। तो ये 100 मंजिल जो बन रहा है यहाँ पे, वो एक से संतुष्ट नहीं रहते हैं। एक मनुष्य के घर, एक के लिए बहुत सारे घर की इच्छा रहता है, और धन इतना ज़्यादा होता है जो धन की कमी ना होने के कारण उसी को ही स्वर्ग समझ बैठते हैं। इसी वजह से जब संगम युग में बाबा आकर नॉलेज देते हैं तो माया के तूफान आते हैं। किसी का धन छीन जाता है, किसी का मकान में कुछ हो जाता है, या तो नेचुरल कैलामिटीज़ आएगा, कुछ भी हो। ये अविनाशी स्टेट में
आत्मा को शिफ्ट करने के लिए, विनाशी चीज़ों से मोह ख़त्म होने के लिए ये सारे तूफ़ान आते हैं। कैसे कैसे मकान सजाते हैं, वहाँ तो डबल स्टोरी के भी मकान नहीं होते, मनुष्य ही बहुत थोड़े होते हैं। इतनी ज़मीन तुम क्या करेंगे? क्योंकि सतयुग में वो अविनाशी स्टेट होने के कारण ये जो बाहर के जो चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, उनको वो अविनाशी फीलिंग देने की ज़रूरत ही नहीं है, और ना ही डर रहता है कि उसका विनाश हो जाएगा, और वो भरपूरता भी रहता है। बाबा कहते हैं यहाँ ज़मीन के पिछाड़ी कितना लड़ते झगड़ते हैं, वहाँ सारी ज़मीन तुम्हारी रहती है। कितना रात दिन का फ़र्क है। वह लौकिक बाप, ये पारलौकिक बाप है। लौकिक बाप विनाशी बाप है, क्योंकि लौकिक बाप को हम शरीरधारी समझते हैं, और पारलौकिक बाप अविनाशी है, हर पल हमारे साथ है। पारलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते हैं? आधा कल्प तुम भक्ति करते हो। बाप साफ कहते हैं इनसे मुक्ति नहीं मिलती है, अर्थात मेरे से नहीं मिलते, क्योंकि वो विनाशी है। भक्ति विनाशी नॉलेज देते हैं, विनाशी चीज़ों से जुड़ते हैं, विनाशी तरीका बताते हैं। इसीलिए उस अविनाशी बाप से हम जुड़ नहीं सकते जब तक हम खुद अविनाशी नहीं बनते हैं। तो अविनाशी और अविनाशी में मैच होने के बाद ही वो कनेक्शन बैठते हैं। मिसमैच में कभी भी कनेक्शन नहीं बैठ सकता। तुम मुक्ति धाम में मेरे से मिलते हो, मैं भी मुक्ति धाम में रहता हूँ, तुम भी मुक्ति धाम में रहते हो, फिर वहाँ से तुम स्वर्ग में जाते हो। वहाँ स्वर्ग में मैं नहीं होता, ये भी ड्रामा है, क्योंकि धीरे धीरे स्वर्ग में गिरते जाते हैं। और स्वर्ग ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ समय के लिए हम उस अविनाशी स्टेट में रहते हैं, तो वहाँ बाबा की ज़रूरत नहीं है, और ड्रामा ही ऐसे ही बनाया हुआ है। वहाँ पर अगर अविनाशी बाबा हमें महसूस होता तो फिर हम हमेशा के लिए अविनाशी रहते, तो डिग्रेडेशन नहीं होता। बाबा कहते ये भी ड्रामा है, फिर हूबहू ऐसे रिपीट होगा, फिर ये ज्ञान भूल जाएगा, प्रायलोप हो जाएगा। जब तक संगम युग नहीं आया है तब तक गीता का ज्ञान हो कैसे सकता? बाकी जो भी शास्त्र आदि है वह है भक्ति मार्ग के शास्त्र। तो भक्ति मार्ग के शास्त्र सब विनाशी बुद्धि से निकला हुआ है, इसलिए वो पत्थर बुद्धि से निकलने के कारण, मनुष्य की बुद्धि से निकलने के कारण वो अविनाशी के तरफ नहीं शिफ्ट किया, वो डिग्रेडेशन ही हुआ है। अब तुम नॉलेज सुन रहे हो, मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूँ, तुमको कुछ भी करने नहीं देता, पाँव भी पढ़ने नहीं देता। पाँव किसका पढ़ेंगे? शिव बाबा के तो पाँव है नहीं, ये तो ब्रह्मा के पाँव पढ़ना हो जाएगा। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। उनको कहते हैं निराकारी निरंकारी, सो भी जब वे एक्ट में आए तब तो निरंकारी कहा जाए। तो जब एक्शन में होते हैं तब हमारा निरंकारिता प्रकाश होता है। तो निरंकारी तभी बन सकते हैं जब अविनाशी स्टेट में होंगे। जैसे विनाशी चीज़ों को अविनाशी बनाने की कोशिश करेंगे, वो अविनाशी स्टेट को भूल जाएंगे, तो अहंकार आने लग जाता है। क्योंकि मास्क पहनने से वो बाहर से अच्छाई दिखने का चांस होता है, वो अच्छाई दिखाने लग जाते हैं, वो अविनाशी रूप को लाने की कोशिश करते हैं। बाप तुमको अथाह ज्ञान देते हैं, ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान।
फिर जो जितना लेवे अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। इन रत्नों के लिए ही कहा जाता है एक एक रतन लाखों का है। कदम कदम पर पदम देने वाला तो एक ही बाप है। सर्विस पर बड़ा अटेंशन चाहिए। तो जैसे ही बाबा का अविनाशी ज्ञान रतन मिलने लग जाते हैं, और वो मिलना माना जब हम चरण करके विचार सागर मंथन करके बुद्धि में धारण करके बुद्धि में समाते हैं, तब वो रतन दूसरे को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उस बात पर पूरा क्लैरिटी आ जाता है, हर कोने में रोशनी हो जाता है, तब हम दूसरों को देते हैं। और ये अविनाशी ज्ञान रतन जैसे ही बुद्धि में समाने लगते हैं तो हमारा अविनाशी के तरफ शिफ्टिंग होने लगता है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली उसको यूज़ कर लेते हैं। और यही शिफ्ट द्वारा बाबा फिर उन आत्माओं को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, और जब दूसरे आत्माओं को देते हैं वो आत्माएं भी ग्रहण करके उनके अंदर शिफ्ट होने लगता है। और इस शिफ्टिंग को ही जब हम सर्विस पर लाते हैं, तब कदम कदम पर पदम देना होता है। जैसे बाबा हमें सिखाते हैं, तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का, उनसे तुम अमर बन जाते हो, वहाँ मरने आदि का फिक्र होता ही नहीं। तो धीरे धीरे अविनाशी स्टेट में जब आते हैं तो पता पड़ता है कि जब इस शरीर में जन्म लेते हैं तो भी मैं अविनाशी आत्मा हूँ, और जब शरीर छोड़ती हूँ तो भी मैं अविनाशी आत्मा हूँ। तो जन्म मरण तो होता ही नहीं है कुछ। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। मोहजित राजा की कथा भी सुनी होगी। ये तो बाप बैठ समझाते हैं। अब बाप तुमको ऐसा बनाते हैं। अभी की ही बातें हैं। रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हैं। ये कब की निशानी है? कब भगवान ने कहा कि पवित्र बनो? ये मनुष्य को क्या पता कि नई दुनिया कब, पुरानी दुनिया कब होती है? ये भी किसको पता नहीं। इतना कहते हैं कि अभी कलयुग है, सतयुग था, अभी नहीं है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं। 84 लाख कह देते हैं तो ज़रूर पुनर्जन्म हुआ ना। निराकार बाप को सब याद करते हैं। तो ये जो 84 लाख योनि के बारे में कहते हैं और कल्प की आयु इतना लंबा कहते हैं, ये वही इच्छा लंबा कर देता है कि अविनाशी हो जाए, कभी ख़त्म ना हो। क्योंकि विनाशी सुख मिल रहे हैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, और मिलने के कारण इस वर्ल्ड को ही लंबा कर दिया है ताकि वो अविनाशी सुख का अनुभव हो। और जन्म भी बहुत सारे बता दिया है। निराकार बाप को सब याद करते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप। वही आकर समझाते हैं। देहधारी बापू तो बहुत हैं। जानवर भी अपने बच्चों के बापू हैं। उनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि जानवरों का बाप। सतयुग में कोई कुछ कीचड़ पट्टी होती नहीं। जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर होता है। वहाँ पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत होते हैं। तो जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर माना। जैसे मनुष्य की स्थिति होता है वैसे फर्नीचर भी जल्दी से डिग्रेड नहीं होता है, वो अच्छा स्टेट में होता है। सब अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। वहाँ फल कितना स्वीट बड़े होते हैं। फिर वह सब कहाँ चला जाता है? स्वीट से निकल कड़वाहट आ जाती है, क्योंकि आत्मा अविनाशीपन को छोड़ के विनाशीपन में फंस जाती है।
थर्ड क्लास बनते हैं तो चीज़ें भी थर्ड क्लास बन जाती है। सतयुग है फर्स्ट क्लास, तो सब चीज़ें फर्स्ट क्लास मिलती हैं। कलयुग में है थर्ड क्लास, सब चीज़ें सतो रजो तमो से पास होती हैं। यहाँ तो कोई मज़ा नहीं है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, कहाँ वह कहाँ ये, रात दिन का फ़र्क है। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। जितना याद करेंगे हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे उस अविनाशी स्टेट में वापस टिकने लग जाते हैं जो हमारा ओरिजिनल स्टेट है, तो हेल्थ वेल्थ भी मिल जाते हैं। बाकी क्या चाहिए? दोनों चीज़ों से एक नहीं होगी तो हैप्पीनेस नहीं होगी। समझो, हेल्थ है वेल्थ नहीं तो क्या काम के। गाते भी है, पैसा है तो लड़काना घूम कर आओ। लड़काना पाकिस्तान का एक जगह है। बच्चे समझते हैं भारत सोने की चिड़िया था, अभी सोना कहाँ। सोना चांदी तांबा गया, अभी तो कागज़ ही कागज़ है। कागज़ पानी में बह जाए तो पैसे कहाँ से मिले। सोना तो बहुत भारी होता है, वह वहाँ ही पड़ा रहता है। आग भी सोने को जला ना सके। तो यहाँ सब दुख की बातें हैं, वहाँ ये सब बातें होती नहीं। इसलिए सोने जैसे चीज़ जो अविनाशी स्टेट में होने के कारण आत्माओं को मिला था सतयुग में, वो चीज़ अभी इतना महंगा हो गया है। उसको अविनाशी स्थिति में आने के लिए यूज़ करते हैं और वो इसलिए डिमांड ज़्यादा हो गया है। बाबा कहते हैं वहाँ ये सब बातें होती नहीं। वहाँ तो सोना एकदम बहुत चीप होते हैं, माना पैसे से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होता है, कहीं पर भी मिल जाता है, क्योंकि अविनाशी स्थिति है। यहाँ इस समय अपार दुख है। बाप आते ही तब है जब अपार दुख है, कल फिर अपार सुख होगा। बाबा तो कल्प कल्प आकर पढ़ाते हैं, ये कोई नई बात थोड़ी ही है। खुशी में रहना चाहिए और खुशी में तभी रह पाएंगे जब इन क्रिमिनल आई से कोई भी सिचुएशन को नहीं देख, उसको शिफ्ट करके सिविल आई से देखना है। और सिविल आई से जो भी देखेंगे वो अविनाशी स्थिति में देखेंगे। अविनाशी जो समर्थ बात उस सिचुएशन के पीछे छिपा हुआ है वो दिखने लग जाएगा। खुशी ही खुशी, ये अंत की बात है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, पिछाड़ी में तुम बहुत अच्छी रीति समझ जाते हो। इसीलिए पिछाड़ी में हमारा ऐसे स्थिति हो जाता है कि कुछ भी परिस्थिति आए कभी कोई हिला नहीं सकते, क्योंकि हर बात को वो अविनाशी में ट्रांसफ़र करना हम सीख जाते हैं और वो ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है। रियल शांति किसे कहा जाता है ये बाप ही बतलाते हैं। तुम बाप से शांति का वर्षा लेते हो, उनको सब याद करते हैं। बाप शांति का सागर है। बाप समझाते हैं, मेरे पास आ कौन सकते हैं। फलाना फलाना धर्म फलाने फलाने समय पर आते हैं, स्वर्ग में तो आ ना सके, क्योंकि वो लोग इनिशियली अविनाशी स्टेट में ज़रूर आते हैं, पर धीरे धीरे भिन्न भिन्न वर्णों में जाने के कारण वो डिप्लीट हो जाते हैं, वो विनाशियों में फंस जाते हैं। सभी अभी साधु संत ढेर निकल पड़े हैं, तो उन्हों की महिमा होती है, क्योंकि वो लोग
ऊपर से आने के कारण पवित्र होते हैं। पवित्र है तो उनकी महिमा ज़रूर होनी चाहिए। अभी नए उतरे हैं, पुरानों की तो इतनी महिमा हो ना सके। वह तो सुख भोग तमोप्रधान में चले गए हैं। और जब विनाशी चीज़ों से सुख लेते हैं तो वो सुख को भोगना कहते हैं, क्योंकि वो विनाशी सुख है, अविनाशी सुख नहीं है। अविनाशी बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए भोगना कहते हैं। कितने ढेर गुरु किस्म किस्म के निकलते जाते हैं। इस बेहद के झाड़ को कोई जानते नहीं है, इसलिए इतने सारे ढेर गुरु, कोई भी कुछ गाइड कर दिया उसको गुरु नाम दे देते हैं, क्योंकि उसको फॉलो करके अल्पकाल का सुख मिलता है और अल्पकाल का सुख को फिर अविनाशी बनाने की कोशिश करते हैं। उस मिसमैच को मैच करने की कोशिश करते हैं। जो अंदर का जो डिज़ायर है, उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए मैच करने की कोशिश करते हैं, उसको पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। इसी कारण हम कोई भी बात को पकड़ के रखते हैं, ताकि वो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। छोड़ नहीं पाते बात को समझ नहीं पाते हैं। पर अब बाबा ने हमें ऐसे अविनाशी नॉलेज दिया है, जिस नॉलेज द्वारा हम कोई भी सिचुएशन से उस अविनाशी सुख को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं और खुद अविनाशी स्टेट में टिक पाते हैं। बाप समझाते हैं कि भक्ति की सामग्री इतनी है जितना झाड़ फैला होता है। ज्ञान बीज कितना थोड़ा है, भक्ति को आधा कल्प लगता है। ये ज्ञान तो सिर्फ इस एक अंतिम जन्म के लिए है। ज्ञान को प्राप्त कर तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते हो। भक्ति बंद हो जाती है, दिन हो जाता है, तो जैसे ही ज्ञान मिलता है पता चलता है कि ऐसे भक्ति करने से कोई फ़ायदा नहीं है। भक्ति विनाशी है, भक्ति से विनाशी सुख मिलता है, या भक्ति से वो विनाशी ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसीलिए भक्ति में जो अंधकार है वो बंद हो जाती है, दिन हो जाता है। अभी तुम सदाकाल के लिए हर्षित बनते हो। इसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। तो हम सबको अविनाशी लॉटरी मिला हुआ है जो विनाश नहीं होगा। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और ये अविनाशी लॉटरी जो शक्ति, ज्ञान और गुण, वो हमारे मन में, सबकॉन्शियस माइंड में मर्ज और इमर्ज होते हैं। और उसको इमर्ज करना अब हम सीख रहे हैं। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना फ़र्क होता है। जब ईश्वरीय लॉटरी मिलता है तब अविनाशी स्टेट में चले जाते हैं, और जब आसुरी लॉटरी मिलता है तब विनाशी स्टेट में फंसकर अविनाशी के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है। इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। क्योंकि जब याद में रहते हैं तो उस अविनाशी बाप से जुड़ जाते हैं, और हर एक्शन में वो अविनाशी स्टेट दिखाई देता है। अविनाशी ज्ञान रतन जो बाप से मिलते हैं उनका दान करना है। दूसरा पॉइंट, आत्मा अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है।
क्योंकि आत्मा अभिमानी बनने से वो अनलिमिटेडनेस का अनुभव होता है और उसमें अनलिमिटेड खुशी है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है, मोहजीत बनना है। वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। जब हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझेंगे तो फिर विनाशी चीज़ों से जो दुख मिल रहा है उस दुख में फंसेंगे नहीं, उसमें से सुख को एक्सट्रैक्ट करके हर पल खुशी में रहने की कोशिश करेंगे। क्योंकि खुशी में रहने से ही अंतमति सो गति जो बाबा कहते हैं वो खुशी का ही होगा। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। जहाँ भगवान आके हमें वो विधि सिखा रहे हैं कैसे उस अविनाशी स्टेट में वापस पहुँचना है, कैसे ये विनाशी चीज़ों से छूटना है, बंधनों से छूटना है। जहाँ पर हमने बिलीफ सिस्टम बना रखा है उससे निकल पाना, वही है अविनाशी स्टेट। और वो जो बाबा से हमें मिल रहा है, तो इसीलिए संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, क्योंकि हमें वो खेल खेलना आ गया है और इस खेल को खेल के रूप में देख के अपना पार्ट बजाना है। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं, क्योंकि ये समय अकाले मृत्यु का है। तो अकाले मृत्यु तभी होता है जब उस अविनाशी सुख उस परिस्थिति के पीछे का दिखाई नहीं देता है। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी। तो जैसे जैसे ज्ञान को समझने लग जाते हैं, उस अविनाशी स्टेट में जाते रहते हैं, तो फिर मृत्यु भी अकाले नहीं होता है। तब ऐसे स्टेट आ जाता है, वो अविनाशी स्टेट में टिक जाने के कारण वो आत्मा अपने आप शरीर छोड़ना सीख जाते हैं। जब वो भी अपने कंट्रोल में आ जाता है कि मुझे इच्छा हुआ शरीर छोड़ने का, तभी मैं शरीर छोड़ूंगी। शरीर के जो भी पेपर्स है उनको भी ओवरकम करना सीख जाते हैं, क्योंकि विनाशी चीज़ में फंसते नहीं। वो सफरिंग ख़त्म हो जाता है, पेन द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, विनाशी चीज़ों में फंसा और धोखा हो जाएगा। इसीलिए माया को अच्छी तरह जानना होता है। कौन से कोने से माया आती है हमें पता भी नहीं पड़ता है, एकदम अलर्ट रहना होता है। माया के इल्यूजन में फंसने से अपने को बचाना होता है। इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प, बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो। स्लोगन, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। और व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करना बाबा ने सिखा दिया है। कैसे व्यर्थ और अशुभ के पीछे छिपा हुआ वो जो सुख है, वो अविनाशी धन है, उसको निकालना है। और वो अविनाशी धन जब आत्मा को मिलते जाते हैं हर एक परिस्थिति से, तब अचल अडोल बन जाती है आत्मा। क्योंकि विनाशी चीज़ को अविनाशी में परिवर्तन करना सीख गई। जो 63 जन्मों से
दूसरे दूसरे तरीक़ा से करने की कोशिश किया। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।